अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए चिकन आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल पे कि बहुत ही शानदार से कबाब बन के रेडी हुए थे, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूं ताकि आप लोग को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, अब मैं चलती हूँ वीडियो की तरफ। इससे पहले आप लोग का एक काम है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। इसके साथ ही ये यहाँ पर कोने पे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। छोटी सी बेल बनी होती है, उसे प्रेस करिएगा और ऑल पे सेट कर दीजिएगा। इसके अलावा फेसबुक पे फीडबैक दे दीजिएगा। मेरा फेसबुक के पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग से ये आसानी से बने या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ठीक है जी, अब वीडियो की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 पतीले चढ़े हैं मेरे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, ये फर्स्ट वाला जो है मैंने चिकन बॉईल करने रखी है। यहाँ पर चिकन को अच्छे से धोने के बाद इस तरह से ये देखें, चिकन को बॉईल करने रख दिया। हाफ टेबल स्पून के करीब, हाफ टेबल या फिर उससे भी कम, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए इसमें। और फुल पानी, मैंने इतना पानी लिया था। ये बॉईल होना स्टार्ट हो रही है। अब आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, देखें गाइस, मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन नहीं लिया है, मैंने ये हड्डी वाली ही ले ली है। इससे कोई इशू नहीं है, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूँगी। देखेंगे ये बॉईल होने लगा है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊं कि इसकी क्वांटिटी है 3 पाव। ये 3 पाव की है चिकन। और मैं आप लोग को कबाब की रेसिपी भी 3 पाव की दे रही हूँ। 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर होगा ये। और एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने रखे हैं। ये कम से कम 15 आलू हैं, या उससे कम ले लीजिए आप लोग या ज़्यादा ले लीजिए, क्योंकि ये मीडियम साइज़ के आलू हैं 1 किलो। और उसको भी मैंने बॉईल करने रखा है। इसमें भी नमक डाल दिया था मैंने, हाफ टेबल स्पून के करीब। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें जब तक के बॉईल होती हैं तब तक मैं वेट करती हूँ, और आप लोग को भी वेट करना पड़ेगा। जैसे ये बॉईल हो जाती हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ ऊपर। तो जी अब देखिए आप लोग के हमारे आलू भी अच्छे से गल गए थे और चिकन भी अच्छे से गल गई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने आलू को भी निकाल लिया एक साइड पे, और उसका जो छिलका होता है वो स्किन उसकी रिमूव कर दी। और आप लोग के सामने आलू देखें, ये रख दिए। ठीक है, अब मैं एक तरफ आपको बताऊं कि चिकन मेरी थी जिसमें बोन वाली चिकन थी। ठीक है, अब बोनलेस नहीं थी मेरी चिकन। तो अब मैंने क्या किया कि हड्डियों को रिमूव करके सिंपल इस तरह के पीसेस बना लिए। ये आप लोग घर में भी इजीली बना सकते हैं। अगर आप लोग ने अर्जेंट बनाना है, आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है, तो आप लोग खुद भी बना सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। ठीक है, अब मैंने इन दोनों चीज़ों को प्लेट में कर लिया एक तरफ। इसके बाद अब मैं आगे के प्रोसेस पे चलती हूँ। आप लोगों ने एक तरफ ले लेना है थोड़ा सा धनिया और पुदीना, इन दोनों को साथ ही मैंने मिक्स कर दिया है। कट करने के बाद स्मॉल पीसेस में कट करिएगा, बड़ा बड़ा नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मॉल कट होना चाहिए। तो कट करने के बाद साइड में रख लीजिए। इसके अलावा मसालों पे आती हूँ। तो जी अब देख लीजिए सामने मसाले रखे हुए हैं। सबसे पहले आप लोग को नज़र आ रहा है यहाँ पर सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर नमक। आप लोग इसे अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये यहाँ पर है हाफ टेबल स्पून। 3 पाव चिकन में ये सारे मसाले डलेंगे जितना मैं बता रही हूँ। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट है, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं हमारे पास, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्च है। ये हाफ टी स्पून है, हाफ की बिल्कुल हाफ कर दीजिएगा। तो ये टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, ये हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और जी ये है वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च। ठीक है, उसका पाउडर है ये। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना, ऑप्शनल है। अब आप लोग कहाँ अर्जेंट में इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ना हो तो ऑप्शनल है, नहीं डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। ये भी है हाफ टी स्पून। और जी एक तरफ मैंने ले लिए हैं ये विनीगर, और ये लिया है सोया सॉस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ले ली हैं यहाँ पर। ये दोनों जाएंगी 1 टेबल स्पून, ये भी 1 टेबल स्पून, ये भी 1 टेबल स्पून। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सारे सामान का, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो जी अब आप लोग क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे सामान का अच्छे से।
मसालों का, सब चीज़ों का ले लें ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो बनाते वक्त। ले लीजिए, ले लिया। ठीक है, अब चलती हूँ प्रोसेस की तरफ, स्टार्ट करती हूँ। ये आलू मैंने इसमें रखे हुए हैं, इसी में सारा सामान डालने लगूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है विनीगर 1 टेबल स्पून। इसके बाद सोया सॉस ले लीजिए, ये भी 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें। आप लोग इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो जितना आपका टेस्ट में अच्छा लगे। इसके बाद धनिया, पुदीना। इसके बाद सारे मसाले, चिकन, गाइस अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके बाद सब चीज़ें डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये मैं आपको जब मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही थी तब मैं आपको बताना भूल गई, तब मैंने खुद ने भी निकाल के नहीं रखा था, लेकिन ये भी डलता है। ठीक है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि हाथ की मदद से, फॉर योर हैंड, आप लोगों ने अपने हाथ की मदद से इसको मैश करना है, क्योंकि ये और किसी चीज़ से नहीं होगा, क्योंकि चिकन जो है वो हमें बिल्कुल रेशे में चाहिए अच्छे से, इसलिए ये और किसी चीज़ की हेल्प से नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको हाथ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आप लोग से हाथ से प्रॉब्लम हो आप लोग को करने में, तो आप इस तरह का स्टील का ग्लास लें, अपने घर का स्टील के ग्लास होता है वो लें, और उसकी हेल्प से इस तरह से करना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये हाथ से थोड़ा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी जान लगानी पड़ेगी आपको इसको करने के लिए। आप लोग को मिर्चें कम लगे तो इस पॉइंट पे आके आप लोग अपनी मिर्चें टेस्ट कर लें और बढ़ा लें या कम कर लें, देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसे और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसके ग्लास की हेल्प से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी अब आप लोग देखिए कि ये कितने अच्छे से रेडी हो गया है बनके। मैं आप लोग को यही कहना चाह रही थी कि आप लोग की जो बिल्कुल एंड होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए जिस तरह से मेरा हुआ है। ये देखें, मैंने इसके लिए काफ़ी ज़ोर से मतलब जान लगाई है, और फिर तब जाके इसके ये रेशा खुला है। चिकन का रेशा नहीं खुल रहा था, बड़ी मुश्किल से खुला है। इस तरह से हमें इस तरह का रेशा चाहिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल पतला बारीक सा। और ये टेस्ट में भी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर और ऐड कर दिया था, थोड़ा तेज़ मसाले के लिए, आप लोग भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसमें कुछ भी बढ़ा सकते हैं, और जो कम लगे विनीगर बढ़ा लें, सोया सॉस बढ़ा लें, अगर आप लोग को कम लग रहा हो, नमक कम हो तो नमक बढ़ा लें। आप लोग इसे टेस्ट कर लीजिएगा इस पॉइंट पे आके, ताकि आप लोग को सही ठीक से पता चल जाए कि ये खाने में कैसे है। वैसे ये बहुत अच्छा है, मैंने अभी देख लिया है खा के, बहुत मज़े का लग रहा है। ठीक है, आप लोग को दाल के कबाब बहुत पसंद आए थे जो मैंने बनाए थे दाल और चिकन के। आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पर जो है आप लोग क्लिक करें आई बटन पे, आप लोग को दाल और चिकन के कबाब का वो मिल जाएगी वीडियो, और वो भी ज़रूर देखिएगा। वो आप लोग को बहुत पसंद आई थी, आप लोगों ने वायरल करी थी वो वीडियो मेरी, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी ये वीडियो भी वायरल कर दें, चिकन और आलू की। और आप लोग को पता है, मुझे पता है कि आप लोग को ये इस तरह के खाने बहुत पसंद है। तो फिर चलती हूँ आगे। अब क्या करना है कि हम लोगों ने इसके कबाब बना लेना है। आप लोग अगेन किसी भी शेप में आप लोग बना सकते हैं। आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए इस तरह से, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग को लगे कि आपके हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं तो हल्का सा वाटर का यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग बनाते रहिए। अब ये सारा मैं कंप्लीट करूँगी ये, ठीक है। आप लोग इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं।
रहे हैं। ये लास्ट कबाब था और ये भी रेडी हो गया है इस तरह से। ये देखिए 3 पाव चिकन और 1 किलो आलू में तकरीबन आप लोग के, मैंने ये काउंट नहीं किया है वैसे तो, लेकिन तकरीबन ये 20 कबाब तो हैं ही। ठीक है, ये देखें। और ये मैंने कुछ इस शेप में भी बना लिए हैं। आप शेप, मैंने आपको कहा ना, आप लोग कोई भी शेप दे सकते हो आराम से। ये देखें, ये बन के रेडी हो गए हैं। अब बस इनको हमें फ्राई करना है। सही है, फ्राई करूँगी तो दिखाती हूँ आपको। कबाब फ्राई करने से पहले मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी सी चटनी की रेसिपी भी शेयर करना चाहती हूँ। जिसको नहीं आती वो इसे देख के बना ले ताकि इजी हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए कि ये इमली का पेस्ट है। ये देखें, इसमें से मैंने इमली निकाल दी है सारी। इसमें इमली को भिगोने के बाद इसमें से सारी जो इमली की ये वाली गुठलियाँ होती हैं ये मैंने निकाल दी है। और उसके बाद ये इस तरह का कुछ बन के रेडी हुआ है। ये चाहिए आपको धनिया, चाहिए थोड़ा सा आपको, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, धनिया हो, पुदीना हो, वो ले सकते हैं। 5 से 6 हरी मिर्च ले लीजिए। 3 से 4 लहसुन ले लीजिए ये। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले ग्राइंडर में आप लोग धनिया डाल दीजिए। नेक्स्ट लहसुन, मिर्चें, इसके बाद ज़ीरा डालिए। 1/2 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कीजिए। इसके बाद इमली का पेस्ट डाल दीजिए 1 बाय 1 करके। सारा डाल दीजिएगा। ठीक है, हम लोग ने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। आप लोग सोच रहे होंगे तो नमक हम लोग जो है बिल्कुल एंड में डालेंगे जब रेडी हो जाएगी बनके। क्लोज कीजिए इसे और स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग का जैसे कि ये धनिया फंसने लग रहा है इसमें और ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। अब ये रेडी हो चुकी है। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ट्रांसफ़र कर देती हूँ बाउल में। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत गाढ़ी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, जैसे कि नॉर्मल चटनी में होना चाहिए। ये देखें, अब ये बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें नमक ऐड कर देंगे ऊपर से। आप लोग इसे गाढ़ी या पतली अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है। ये देखें, नमक डाल दीजिए 1/2 टेबल स्पून के करीब। और ये कबाबों के साथ बहुत मज़े की लगने वाली है, गारंटी ले लें। आप जब भी वाले कबाब बनाएं ये ज़रूर बनाइएगा। कबाबों के साथ, पराठों के साथ, आप नॉर्मल प्लेन खिचड़ी भी बनाए ना उसके साथ भी ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ कबाब फ्राई करने की तरफ। मैंने सॉस पैन रख दिया है और इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इतना ऑयल डालिए आप लोग कि हमारे कबाब जो है वो अच्छे से डीप फ्राई हो जाए इसके अंदर। ठीक है, इतना मैंने ऑयल रखा है। अब एक तरफ मैंने अंडा भी रख लिया है साइड में। आप लोग चाहें तो एग के साथ इसको फ्राई करें, नहीं चाहते तो डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं एग प्रेफर करूँगी कि आप इसके साथ करें, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फ्राई करने लगती हूँ। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। डायरेक्टली आप लोगों ने क्या करना है, अंडे के अंदर डिप कीजिए, कोट लगाइए और इसको ऑयल में फेंक दीजिए। बिल्कुल डाल दीजिए, अच्छे से डाल दें। और यार आप लोग को एक बात बताती हूँ, जो जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको एक और तरीका भी होता है फ्राई करने का। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेने हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, आप लोग ब्रेड क्रम्स घर में भी बना सकते हैं, अगर आप बोले तो मैं आपको बता दूंगी। और आप लोग इसका पैकेट भी आता है बाहर से ब्रेड क्रम्स का, वो लीजिए, उसको कबाब को ब्रेड क्रम्स में ऐड कीजिए और उसके बाद अंडे में डिप कीजिए, तो बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा लुक बन के रेडी होता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है यार, मीठे मीठे से लगते हैं, इसलिए मैं नहीं लगाती, मैं डायरेक्टली ऐसे ही खाती हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाऊँगी। जिसको ऐसे बनाने हो वो ऐसे बना ले, वरना वो बाहर से ब्रेड क्रम्स का पैकेट मंगाए और उसमें डिप करे, देन अंडे में डिप करे और हो गए भाई वाह वाह। वैसे बना लो।
देख लीजिए ये फ्राई होने के बाद कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, और मैंने आधे फ्राई कर लिए हैं पहले। ये देखें, ये वाले भी निकाल लूँगी। ये लास्ट 2 कबाब थे जो कि इसमें थे सॉस पैन में, वरना सारे हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये क्वांटिटी कम है तो आपकी याद दहानी के बताती चलूँ, मैंने कुछ अलग भी रखे हुए हैं। अभी ये वाले नहीं कर रही, जब खाने होंगे तब कर लूँगी। ये देखिए ये कितने अच्छे से बन के रेडी हुए हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट है, और खुशबू तो ऐसी आ रही है ना यार, मैं क्या बताऊँ आपको। यकीन जानिए गाइस, मैं हूँ यहाँ पर, आप नहीं है। अगर आप होते तो आपको पता चलता कि यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितने मज़े के लग रहे हैं खाने में। अभी मैं इसको चटनी के साथ खाऊंगी जो मैंने आपको सिखाई है उसके साथ, और पराठों के साथ। तो वाह वाह वाह, क्या बात हो जाएगी, आज तो मज़े आ गए। तो जी ये थी मेरी आज की रेसिपी। इस चटनी की रेसिपी भी मैंने आप लोग के साथ शेयर करी, और फुल कबाबों की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करी। एक एक चीज़ डिटेल में बताई है मैंने आपको। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ लगी होगी सब पूरी वीडियो। और अब ये बता दीजिएगा कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लेकर आऊँ। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, साथ ही बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारी आसानी से। और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कुछ नहीं कीजिएगा, बस खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जब भी बनाएं तो उस डेट को, जिस डेट को आप लोग ये बनाने लगे हों, नीचे कमेंट में आइएगा और बताइएगा कि आज मैंने ये बनाए थे और ये काफ़ी अच्छे बने। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।